गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी के बारे में क्या ही कहूँ। मेरे पास जैसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आज मैं ऐसे बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जो बचपन से ही बहुत समझदार होते हैं, बहुत भावुक होते हैं, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं। ऐसी ही एक बच्चे की सुंदर सी साखी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। लगभग 10 साल का अखबार बेचने वाला बच्चा एक मकान का गेट बजा रहा था। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज की साखी मैं इसलिए सुनाने जा रही हूँ कि बड़े बड़े लोग जो समझदार हैं, उम्र में बड़े हैं, उम्र का तकाजा है, एक्सपीरियंस है, उसके बाद में भी उनके अंदर इंसानियत मर गई है। लेकिन एक छोटे से बच्चे के अंदर एक इंसानियत, मासूमियत, रूहानियत मिलती है। ऐसा बच्चा उम्र में बड़े लोगों से कई ज़्यादा समझदार होता है। उम्र में बड़े लोगों को बड़ा गुमान होता है अपने सही होने का। उनको ये होता है कि हम सही हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है उनको, लेकिन वो कई जगह गलत होते हैं अपने घमंड के करके। बस क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हम उम्र में बड़े हैं तो हम सही हैं। उम्र में बड़े होने से कोई सही नहीं हो जाता, कोई सच्चा नहीं हो जाता, कोई अच्छा नहीं हो जाता। दिल का बड़ा होना, दिमाग का बड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे उम्र कोई भी हो। क्योंकि अगर इंसानियत मर जाए इंसान के अंदर से तो ना उसकी उम्र काम आती है, ना उसका बड़ा होना किसी चीज़ में, ना उसका एक्सपीरियंस किसी चीज़ में काम आता है, अगर उसके अंदर से इंसानियत मर जाए तो। और जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं, उसके अंदर रूहानियत नहीं आ सकती, वो परमात्मा से जुड़ ही नहीं सकता। क्योंकि इंसानियत उसी के अंदर होगी जिसको आत्मा परमात्मा का ख्याल होता है। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी भगवान से डिस्कनेक्टेड रहते हैं। वो इसी वजह से, पूजा पाठ करने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आपके अंदर आत्मा के लिए, इंसान के लिए कोई मोह नहीं, मोह इन द सेंस मतलब कि कोई इंसानियत नहीं है आपके अंदर, कोई ऐसी भावना नहीं है कि आप सेवा कर सकें किसी की, तो कोई फ़ायदा नहीं हो किसी भी चीज़ का। ऐसा इंसान से रब से कभी जुड़ ही नहीं सकता। मोह तो करना ही नहीं चाहिए किसी चीज़ का, लेकिन इस धरती पर हम जब तक हैं हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, इंसानियत निभानी चाहिए, तभी हम रब से जुड़ सकते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। लगभग 10 साल का अखबार बेचने वाला बच्चा एक मकान का गेट बजा रहा था। शायद उस दिन अखबार नहीं छपा होगा। गेट के बाहर खड़ा मालकिन बाहर आके पूछती है, क्या है बेटा? बच्चा कहता है, आंटी जी क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? मालकिन बोली, नहीं हमें नहीं करवाना बेटा। बच्चे ने हाथ जोड़ के बड़े ही प्यार से बोला, प्लीज़ आंटी करा लीजिए ना, अच्छे से साफ कर दूंगा। मालकिन बड़ी प्यारी थी, बह गई जैसे उस बच्चे की शक्ल देख के। उसने कहा, अच्छा ठीक है, कितने पैसे लेगा? बच्चे ने बोला, पैसा नहीं आंटी जी, मुझे खाना दे देना। उस मालकिन ने कहा, ओह आ जाओ बेटा, अच्छे से काम करना। मन में सोचने लगी, लगता है बेचारा भूखा है, पहले खाना दे देती हूँ, काम तो बाद में कर लेगा। मालकिन ने बोला, बेटा पहले खाना खा ले फिर काम कर लेना। बच्चा बोला, नहीं आंटी जी पहले काम कर लूँगा फिर आप खाना दे देना। मालकिन ने कहा, ठीक है, और कह के अपने काम में लग गई। बच्चा 1 घंटे बाद आया और बोला, आंटी जी देख लीजिए सफाई अच्छे से हुई है कि नहीं? मालकिन बोली, अरे वाह, तूने तो बहुत बढ़िया सफाई की है, गमले भी करीने से जमा दिए तूने तो। यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। जैसे ही मालकिन ने उसे खाना दिया, बच्चे ने जेब से पन्नी निकाल कर उसमें खाना रखने की तैयारी शुरू कर दी। मालकिन हैरान थी,
मालकिन ने बोला भूखे काम किया है, अब तो खाना खा ले भले आदमी, ज़रूरत होगी तो और दे दूँगी, परेशान क्यों होता है। उस बच्चे ने जवाब दिया, नहीं आंटी, मेरी बीमार माँ घर पर है, सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई है, पर डॉक्टर साहब ने कहा है दवा खाली पेट नहीं खाना। मालकिन रो पड़ी और अपने हाथों से मासूम को उसकी दूसरी माँ बनकर खाना खिलाया और फिर उसकी माँ के लिए रोटियां बनाई और साथ उसके घर जाकर उसकी माँ को रोटियां दी आई और कह आई, बहन आप तो बहुत अमीर हो, जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। ईश्वर बहुत नसीब वालों को ऐसी औलाद देते हैं। तो जिन लोगों को ऐसी औलाद मिली है वो कदर नहीं करते, और जिनको कद्र होती है उनके यहाँ ऐसी औलाद नहीं होती। गुरु प्यारी साध संगत जी, मैंने अपने माँ बाप को दिल से प्यार किया था। मैंने बचपन से हमेशा सोचा था कि मैं जीवन में ऐसा कभी कोई काम नहीं करूँगी जिससे मेरे माँ बाप को नीचा देखना पड़े। हम गरीब हैं तो क्या हुआ, लेकिन मुझे इतना प्यार करने वाले माँ बाप तो मिले हैं। बड़ी होती गई तो झूठे रिश्ते नातों का मतलब समझ में आने लग गया। ये समझ में आने लग गया कि इस घर में भावनाओं की कोई कदर नहीं है, पैसों की कदर है। जहाँ बचपन में मैं सोचती थी भगवान क्या हुआ, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, पर हमारे पास प्यार तो है, वो भ्रम मेरा बड़ा होते होते मिट गया। आज हंसी आती है कि मैंने ऐसे माँ बाप के पीछे अपने जीवन में आग लगाई जो डिज़र्व ही नहीं करते थे प्यार करना। आज मुझे शब्दों का मतलब समझ में आता है सही मायने में कि ये दुनिया जो है ना, ये सब मतलबी है। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, माँ बाप बहन भाई, कोई रिश्ता अपना नहीं है इस दुनिया में, कोई अपना नहीं है। भगवान से जुड़ी हुई थी तो इस चीज़ की रट लगाई हुई थी। कहते हैं ना, पहले मैंने क्वेश्चंस को समझा नहीं था ज़िंदगी के, सिर्फ रट्टा लगाया था कि दुनिया में कोई नहीं है अपना, भगवान अपने हैं। लेकिन आज समझ आ गया, प्रैक्टिकली हो गया ना मेरे साथ, तो आज समझ में आ गया कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, सिवाय पैसे के आपका कोई नहीं है। मैंने एक तस्वीर देखी आज जिसमें दो पत्थरों के बीच में एक बारहसिंगा का कंकाल फंसा हुआ था। उस कंकाल को देख के मुझे समझ में आया कि अगर आपके जीवन में ऐसा मोड़ आ जाए जहां आप अकेले पड़ जाएं या मुसीबत में घिर जाएं, तो आपका सहारा देने वाला कोई नहीं आता। उस बारहसिंगा ने ना जाने कितने दिन भूख सहन की होगी, कितने दिन तड़प सहन की होगी, कितने दिन चिल्लाया होगा कि कोई मुझे बचाने आएगा, पर उसे कोई बचाने नहीं आया। तड़प तड़प के बेचारा मर गया और उसका कंकाल ही बचा उन पत्थरों के बीच। तो इस दुनिया में कोई अपना नहीं है, और जब मुसीबत पड़ती है तो तब तो और भी कोई नहीं आता, तब तो सब हाथ छुड़ा के और भाग जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते ना, बोझ होती है बोझ। और मैं तो वैसे भी लड़की थी, शुरू से माँ बाप के ऊपर बोझ थी। अगर आज पढ़ी ना होती तो शायद मैं आज कहाँ से कहाँ होती। तो मैं इस साखी के ज़रिए हर लड़की से, आप किसी भी घर में हैं, गरीब घर में हैं, अमीर घर में हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। आपका जीवन में कोई काम नहीं आएगा, माँ बाप कोई रिश्ता नहीं। इस दुनिया में जितने रिश्ते बनाए ना, आपका उस घड़ी में कोई भी काम नहीं आएगा। सब आपको धक्का देंगे सहन करने के लिए। आपका पार्टनर कितना भी गलत हो, आपके घर वाले कितने भी गलत हो, लेकिन सब आपको कहेंगे कि नहीं, सहन करो, इसी माहौल में रहो,
आपकी आत्मा को मार देंगे अंदर से, आपके आत्मसम्मान को कुचल देंगे कि आत्मसम्मान जैसी कोई चीज़ भी होती है। आज बस मेरे साथ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैंने अपने घर वालों से दिल लगाया था, अपने पेरेंट्स से। लेकिन आज जो मैंने दिवाली के बाद से जो समय देखा है, मैं खाली हो गई हूँ, बिल्कुल खाली हो गई हूँ। आज समझ में आता है कि बेवकूफ़ी की थी इतने साल सिर्फ अपने परमात्मा में लगाए होते, इन लोगों में ना लगाए होते तो शायद आज मेरी ये दशा ना होती। इस दुनिया में रब के अलावा कोई नहीं है। पढ़ाई करो, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, जीवन में आगे बढ़ो, सुमिरन करते रहो, रब से जुड़े रहो, बस यही जीवन का फलसफा है। क्योंकि अब मैं सिर्फ सांसें ले रही हूँ, ये जब तक सांसें साथ हैं तब तक ये शरीर चल रहा है, बस अब जीवन में इतना ही रह गया है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।